स्वदेश सरोकार में आज बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले की लचर होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। दरअसल जिले की चांदनगर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों का काम भगवान भरोसे चल रहा है। बता दें कि जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चांदनगर पंचायत के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। इसके बावजूद भी आम आदमियों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। यहां डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं, जबकि शासन प्रशासन के द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए चांद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद मरीजों को सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। जहां पर डॉक्टर और अन्य स्टाफ उपलब्ध होने के बावजूद अस्पताल में नहीं पहुंचते। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आने के चलते झोला छाप डॉक्टर से अपना इलाज कराना पड़ता है। नगर वासियों से बात की गई तो पता चला कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। मरीज के परिजन परेशान होते हैं। ऐसा ही मामला प्रकाश में आया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांद में A1 सप्ताह पहले हुई डिलीवरी के बाद परिजन जब अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेने पहुंचे तो नर्स का कहना था कि अभी जन्म प्रमाण पत्र नहीं आया है, जिससे शिकायत करना है कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। चांद हॉस्पिटल में बहुत दिनों से डॉक्टर की नियुक्ति तो है, मगर यहाँ कोई डॉक्टर आता नहीं है समय पे, न कोई कार्यक्रम करते और हालत बहुत ख़राब है। हॉस्पिटल में न दवा है, न डॉक्टर है, न इलाज करने वाला कोई है। कंप्यूटर और चपरासी लोग इलाज करते हैं और यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। शासन से निवेदन है कि यहाँ डॉक्टर की और स्टाफ की व्यवस्था शीघ्र की जाए। 19 तारीख को मेरी बेटी का जन्म हुआ यहाँ पे और 3 तारीख को मैंने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म दिया हूँ यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आज 14 तारीख हो गई है, फॉर्म यहीं से नहीं गए हैं चौरई। कल आया तो यहाँ कोई स्टाफ नहीं थे, जो मेन स्टाफ रहता वो नहीं था, मैं चला गया और उसके बाद फिर आज आया हूँ तो आज भी कोई स्टाफ नहीं। बोलते हैं मैडम आएगी जब पहुँचाएंगे। यहाँ पर एक डॉक्टर पदस्थ किया गया था, इसको BMO साहब ने पता नहीं किन कारणों से अपने पास अटैच कर लिए हैं उनको चौरई में। डॉक्टर की तो शुरू से कमी यहाँ पर सरकार से भी बहुत बार मांग की गई, व्यवस्था बनाई गई सरकार के द्वारा, लेकिन BMO साहब की क्या इंटेंशन उससे उन्होंने अपने पास उसको अटैच कहीं किया हुआ है BMO ने। जो मामला आज संज्ञान में आया है, इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और सरकार के अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। झोला छाप डॉक्टर, हकीकत तो यह है कि झोला छाप डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर आते नहीं है हॉस्पिटल में, झोला छाप लोग के डॉक्टर के भरोसे ही पूरी पब्लिक है। टोटल फील्ड और PSC मिलाकर 10 कर्मचारी। यहाँ पे डॉक्टर पदस्थ है? नहीं, डॉक्टर पदस्थ नहीं है यहाँ पे। खन्ना मैडम जब से गई तब कोई है ही नहीं, लेकिन यहाँ बुधवार शुक्रवार आते हैं। मतलब 2 दिन के लिए बताया ना मैंने कि बुधवार और शुक्रवार सिर्फ 2 ही दिन आते हैं। और बाकी दिन ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं करवाती हूँ। आप किस पोस्ट में हो यहाँ पे? टेलीमेडिसिन के पद पे हूँ मैं। मतलब जो पेशेंट आते हैं उनका ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है तो मैं कंसल्टेशन करवाती हूँ। बाकी जो मेडिसिन वगैरह है वो फार्मासिस्ट सर देते हैं हमारे यहाँ। तो ये पूरा मामला आपको चांद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बता रहे हैं, जहां लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। इसी पूरे मामले को लेकर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही इसको जानकारी देंगे किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर देखी जा रही हैं। बता दें कि विनोद माहौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विनोद, किस तरह की स्थिति चांद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी जा रही है और लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि व्यवस्थाएं लचर हैं, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बताना चाहूंगा कि करीबन 8 साल से डॉक्टर पदस्थ नहीं है। डॉक्टर पदस्थ तो हमारे BMO साहब चौरे में अटैच कर लेते हैं। जैसे आज जानकारी दिए गए BMO से बात की फोन पे उससे BMO से, पूछे जाए बाइट क्लियर के तो जो करना कर लो, मेरा कुछ नहीं होना है। और अभी बीते एक व्यक्ति पंकज ताम्रेकर का जन्म प्रमाण पत्र बनाने गया था बेटी का, उससे भी बोल दिया गया कि अभी डॉक्टर है नहीं है, आएंगे तो बनवा देंगे। जिसको कंप्लेंट करना कर सकते हो आप। अब बिल्कुल, लेकिन यथा स्थिति क्या है कि वाकई में डॉक्टर स्टाफ की कमी है या इस भरोसे की क्या कहें कि जिस तरह का व्यवहार ये नर्स स्टाफ दिखा रहे हैं कि आप कहीं भी शिकायत कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है, इस भरोसे की क्या वजह है, क्या मियाद इसकी है? क्योंकि अगर स्टाफ की कमी है तो इसकी वजह क्या, अधिकारियों को लेकर क्या वजह क्या दिखाई देती है? स्टाफ तो है हमारे डॉक्टर BMO उनको अटैच कर लेते चौरई में। ऐसा लगता है कि BMO की मिली भगत से कर्मचारी डरते नहीं।
अब मजबूरी में झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना पड़ता है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए विनोद, हमारे साथ आगे आपसे जानकारी लेंगे। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता जगत सिंह वर्मा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही मंडल महामंत्री बीजेपी जो चांद से हैं बनवारी माहौरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बनवारी माहौरे जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं लचर हम देख रहे हैं, लगातार जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्या इसकी वजह है? क्या आपके मामला ये संज्ञान में है? जी, ये यहाँ जो डॉक्टर अभी यहाँ अटैच है, एक्चुअली डॉक्टरों की कमी पूरे मध्य प्रदेश में है। हाँ। पहले मेडिकल कॉलेज कम होने के कारण डॉक्टर निकल नहीं पाए हैं। जो डॉक्टर हैं वो सब शहर में रहते हैं। लेकिन यहाँ अभी कामनी पाल करके एक डॉक्टर माचा गोरम पदस्थ है, वो यहाँ अटैचमेंट पे है। हाँ। हफ्ते में 4 दिन आती है, इसलिए थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। अब जैसे ही ये ऊपर और बात रखी जाएगी कि यहाँ परमानेंट डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, हमारे उच्च नेताओं से ये बात मांग रखी गई है। और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हमने सीएम साहब को मांग रख चुके हैं। ये यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो लोगों को सुविधा और अच्छी मिलने लगेगी। बाकी ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया कि किसी को यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत हुई या कुछ हुआ है, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अक्सर आजकल पहले बनता था हॉस्पिटल से, अब तो नगरीय निकाय या पंचायत द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसा सिर्फ वहाँ से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, तो बाकी तो ये नगरीय निकाय से बनेगा जिसका भी जन प्रमाण पत्र की यदि कोई दिक्कत हुई। बिल्कुल बनवारी जी, लेकिन जिस तरीके से सरकार की महत्वपूर्ण योजना है कि गांव-गांव तक जो इलाज मुहैया कराया जाए, लोगों को प्राथमिक स्तर पर ही इलाज मिल जाए, उसके चलते ये योजना है और प्राथमिक स्तर पर ये केंद्र खोले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने वो बाइट आपको सुनाई, लोगों का कहना है मरीज परेशान हो रहे हैं। चलिए प्रमाण पत्र का मामला ना हो, लेकिन तमाम वजहों को लेकर मरीज परेशान होते दिखाई देते हैं और इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं। तो इसकी बड़ी वजह क्या है कि अधिकारी और जो डॉक्टर से वो लापरवाही कर रहे हैं? क्या बड़ी वजह इसकी आप मानते हैं? ये डॉक्टरों की कमी जो है, पूरे एमपी में डॉक्टरों की कमी है। इसलिए हम लोगों ने पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे जी से बात करके यहाँ एक जो माचा गौरव में पदस्थ है उनको यहाँ अटैच करवाया। वो हफ्ते में 4 दिन यहाँ अपनी सेवा दे रही हैं। अब लेकिन कोई ज्यादा काम आ जाता होगा, उस दिन उनका आना नहीं हो पाता यहाँ। तो बीएमओ साहब उनको वहीं रोक लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी 2 डॉक्टर हैं यानी चौरई विकास खंड में। जी बिल्कुल, आगे आपसे और भी जी चर्चा करेंगे। आपसे इसी खबर पर हमारे साथ महिला समाज सेवक भारती वैष्णव जी जुड़ गई हैं। भारती जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसी खबर पर कांग्रेस से जगत सिंह वर्मा जी जुड़े हुए हैं। आपसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जगत जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, किस तरीके से आपका नजरिया इन व्यवस्थाओं को लेकर है? क्या सुधार होना चाहिए? इसे लेकर कोई आपने पहल की है? पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनसे बोलते रहे नेताओं से, तो वो कह रहे थे कि कोई डॉक्टर देहात में जाना नहीं चाहता। कोशिश भी कर रहे हमने, मगर कोई डॉक्टर यहाँ आए नहीं। नेमा साहब थे, नेमा साहब के समय पे तो भीड़ लगी रहती, तो वहाँ अस्पताल में इतने मरीज आते थे कीजिए। उनके जाने के बाद फिर खाली रहा ये अस्पताल। और फिर शिशिरनाग GMS है वो आयुर्वेद में, वो चलाते रहे, वो बैठते रहे यहाँ अस्पताल में। और आज तो अभी स्थिति ये है कि वो अभी आई है कोई मैडम वहाँ से माचा गोरम पदस्थ है वो, तो वो भी कभी आती नहीं। तो स्वास्थ्य इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी कोई सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है। निश्चित तौर पर कई सवाल तो हैं ही कि सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, लेकिन हालांकि बताया गया है कि बनवारी जी ने बताया कि डॉक्टर्स की फिलहाल कमी है, आगे पूर्ति की जाएगी। संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से आपने पूरा मामला देखा है, जगत जी आपके पास आऊंगा मैं, फिर से संवाददाता से बात कर लेते हैं। विनोद जी, जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर जो स्थानीय स्तर पर क्या बड़ी वजह सामने आती है? डॉक्टर्स की कमी या मरीजों से आपने बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या व्यवस्थाओं की कमी है या जो व्यवहार की बात की जा रही है कि डॉक्टर्स नर्स अभद्र व्यवहार करते हैं, उससे लेकर भी कुछ ऐसे मामला सामने आया है? तो वो डॉक्टर रहे यहाँ तब तो अवैध व्यवहार करने, व्यवहार की बात तो बाद में आती है। यहाँ तो रहते नहीं डॉक्टर रहेंगे तब तो अवैध व्यवहार करेंगे, वो है ही नहीं डॉक्टर। डॉक्टर आए रहे देखें। आज तो स्थिति ये है कि वहाँ पे
बीपी नापने, जैसे कोई पेशेंट चला गया तो बीपी नापने के लिए वो झाड़ू पोछा करने वाले भी बीपी नाप रहे हैं, ब्लड शुगर नाप रहे हैं, ये आलम है आज। चलिए बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स की कमी है और तमाम ऐसे मामले भी हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। हम बात कर लेते हैं भारती वैष्णव जी से, महिला समाज सेवक हैं। भारतीय जी, ये मामला जहां डॉक्टर्स की कमी भी है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है, आप महिला भी हैं और महिलाएं की कई समस्याएं भी यहां पर आती हैं जब महिला मरीज होती हैं, परेशान होती दिखाई देती हैं। किस तरीके से इस मामले को आप देखती हैं और क्या सुधार यहाँ पर किए जाने चाहिए? पहली बात तो सुधार तो काफी होना चाहिए और हमने भी इसकी पहल किया था। हमने भी शासन को 2 बार ज्ञापन दिया महिलाओं के जरिए, लेकिन इसका अभी तक के कोई निवारण निकला नहीं है। और जैसे कि डॉक्टर की जो कमी बताई जा रही है, तो भाई महिला डॉक्टर होने के बाद अगर वो सिर्फ 4 दिन अपनी ड्यूटी निभा रही तो ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर आप महिला होकर अगर किसी महिला की समस्या नहीं समझ रहे हो तो फिर अब क्या ही बोलना है उनसे। और जहाँ तक कि आप जैसे कि अभी बनवारी भैया जी ने बोला कि क्या बोलते, उन्होंने डॉक्टर की कमी के कारण, तो सच बात है कि डॉक्टर की कमी के ही कारण, और मैं विनोद भैया से भी सहमत होंगी कि खास तौर पे जो बीपी है, नॉर्मली चीज के लिए भी तो कोई हो सकता है ना, लेकिन ये नॉर्मल डॉक्टर लोग भी उसकी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और इसका भुगतान और कोई नहीं, सिर्फ महिलाएं भुगत रही। बिल्कुल, ऐसे में तमाम समस्या है, महिलाओं की समस्याओं का जिक्र भी आपने किया, बहुत ज्यादा समस्या है। बिल्कुल बनवारी जी, लेकिन ऐसे में आपने कहा कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं भर्ती की जाएगी, तमाम पद खाली हैं, लेकिन इसके इतर भी ये जो समस्याएं हैं वो आम समस्याओं से इतर हैं, क्योंकि कई बार जब स्टाफ की कमी होती है उसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाएं वो भी देखने को नहीं मिल रही हैं, मरीजों में आक्रोश, फिर इसकी वजह क्या आप देख रहे हैं? और अगर ये व्यवस्थाओं में कमी है तो जल्द से जल्द क्या पर को लेकर कदम बढ़ाए जाएं? बनवारी जी, अभी इसके संदर्भ में हमारी नगर परिषद जो बनी है अभी भाजपा की, उनने अपना एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि इसका उन्नयन करके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। इससे सुविधा बढ़ेगी, क्योंकि लेकिन डॉक्टरों की कमी है। इसलिए फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में अभी मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहे हैं और हिंदी में अब मेडिकल की पढ़ाई होगी तो भारती जी कुछ कह रही है। जी भारती जी। बनवारी भैया जी, देश में भी सरकार आपकी, प्रदेश में भी आपकी और चांद में भी आपकी, उसके बाद भी कोई निश्चित तौर पर बनवारी जी, बिल्कुल यही सवाल है कि आप डबल इंजन सरकार की बात तो की जाती है, लेकिन केंद्र राज्य स्तर की बात से इतर एक स्थानीय स्तर, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के 33 गांव इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आते हैं, तो ये मरीज तो बिल्कुल स्वाभाविक है सवाल खड़े करना जो भारतीय जी कह रही हैं और साथ ही जगत जी जो सवाल उठा रहे हैं। जी, उसी के संदर्भ में माननीय पूर्व विधायक जी से चर्चा करके यहाँ मैडम माचा गोरख जो पदस्थ है, अब पदस्थ को उनको यहाँ संलग्न किया गया है 4 दिन के लिए। वो आती हैं, हफ्ते में 4 दिन आती। कई बार कोई प्रशासनिक काम आ जाता है तो बीएमओ साहब उनको रोक लेते हैं, लेकिन ऐसा अगली बार से नहीं होगा। इसकी शिकायत हम हमारे उच्च पदाधिकारियों से करेंगे, पूर्व विधायक जी से करेंगे कि ऐसी शिकायत ना हो कि आम जनता को असुविधा हो। चलिए जगत सिंह वर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जगत जी, बनवारी जी कह रहे हैं आगे से ये जो शिकायतें मिल रही हैं उनमें कमी आएगी और सरकार तो पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरह की समस्याएं दूर की जाएगी, इसमें कहाँ दिक्कत है? प्रयास तो पहले भी किए साहब, डॉक्टर आए तब ना, डॉक्टर आए तो समस्या हल हो गई। का अस्पताल का उन्नयन करने की बात की है, वो जो स्थिति में जैसा है वो वहाँ एक डॉक्टर आ जाए, नर्स आ जाए, बस हो गया। स्टाफ आ जाए तो काम चलता रहेगा। वो फिर बाद में बात की प्रक्रिया है कि वो उसको कौन सा अस्पताल बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनाना, बात की चीज है वो तो है। अस्पताल में डॉक्टर तो हो नहीं। जगत जी वो कह रहे हैं ना व्यवस्था की गई है और वैकल्पिक व्यवस्था भी है, जो महिला डॉक्टर है वो आती हैं 4 दिन ड्यूटी करती हैं, वैकल्पिक रूप में आती हैं। टेम्परेरी अभी 4 दिन के लिए किए उनने, क्या है उसमें कुछ नहीं होता। यानी नाकाफी व्यवस्था है, परमानेंट होना चाहिए। आज 30 साल से डॉक्टर नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल भारती जी से हम प्रतिक्रिया लेते हैं। भारतीय जी, व्यवस्थाएं की गई हैं, बनवारी जी कह रहे हैं, और साथ में आगे भी जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी, लेकिन जो व्यवस्थाएं नाकाफी हैं वो सब अगर दिखाई देती हैं तो अगर वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं उनमें तालमेल जनता को भी बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह की अगर तालमेल नहीं बनेगा तो आगे काम नहीं चलेगा। तो इसे लेकर कोई बीच का रास्ता क्या दिखाई देता है?
अभी तक के तालमेल ही बनाकर चला जा रहा था। और जहाँ तक कि आपको भी इस चीज की जानकारी होगी कि 33 गांव इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उसके बाद में भी आपका भी समस्या का हल निकालेंगे। जहाँ तक कि 4 दिन में इलाज होता है। रोज एक, आप खुद समझ सकते हैं कि रोज एक डिलीवरी होना ही होना है। उसके बाद में भी अगर ये समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है तो 4 दिन में आप क्या कर लोगे? जैसे कि वो बोल रहे कि हमने ज्ञापन दिया, हमने भी दिया, कई 2 बार दिया, क्या हुआ उसका? कुछ निर्णय निकला उसका? अभी तक नहीं निकला ना। कब तक के नहीं निकलेगा? भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब आपकी ही सरकार है तो ये चीज आ ही क्यों रही है, खासतौर से चांद में क्यों? बिल्कुल बड़ा सवाल ये है बनवारी जी, जिस तरीके से कई सवाल पहले भी खड़े होते आए हैं और आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। चलिए, एक राजनीति अलग जगह है, लेकिन ये जो मुद्दे हैं जनहित के मुद्दे हैं और जनता सीधे रूप से प्रभावित इन मुद्दों से होती है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्राथमिक स्तर पर देखी जाए तो जो अगर समस्याओं की बात की जा रही है, कोई आम समस्याएं नहीं है, समस्याओं को निराकरण ही नहीं हो रहा है, शुरुआत ही नहीं हो पा रही है, तो ये तो गंभीर समस्याएं है ना बनवारी जी। लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था यानी लैब अटेंडेंस है, नहीं सारी व्यवस्था आपने दे रखी है, कागजी तौर पर तो सब दिखाई देती हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रही है ना सर। जो यहाँ ANM है, यानी जो डिलीवरी के समय जो ANM और स्टाफ नर्स हैं वो करवाती हैं, मैडम भी रहती हैं। जिस समय मैडम की ड्यूटी रहती है मैडम रहती हैं। लेकिन अब टोटल एक विषय ये आता है कि डॉक्टरों की कमी होने के कारण वही बात है सर, सिर्फ डॉक्टर की कमी की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ पर और भी जो व्यवस्था है वो लचर दिखाई दे रही है। भारती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती जी तो एक समाज से भी हैं, वो तमाम मुद्दों को नजदीक से देखती हैं, तो क्या उनकी बात तो आप मानेंगे ना बनवारी जी? नहीं, ये समस्या तो खैर पूरी MP में है, डॉक्टर की कमी है जिसके कारण थोड़ी व्यवस्था पूरे MP में गड़बड़ाई है। लेकिन भविष्य में जो अब योजनाएं चल रही है सरकार की, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहा है, तो अब डॉक्टर बढ़ेंगे, तो जैसे डॉक्टर बढ़ेंगे तो हर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति रहेगी। चलिए, लेकिन जो आगे व्यवस्था में सुधार होगा उसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाया गया है, इसकी जानकारी अगर आप दें तो वो जो भी मरीज है उनको कम से कम इससे थोड़ा लगे और ध्यान में रखें कि आगे जो व्यवस्थाएं आप दुरुस्त करेंगे। उसको लेके माननीय नगर परिषद अध्यक्ष और माननीय पूर्व विधायक जी ने कलेक्टर महोदय से बात की है और CM साहब अभी आए थे 2 दिन पहले, तो एक उनको यहाँ का पूरा बायोडाटा बताया गया कि यहाँ डॉक्टर की कमी है और असुविधा हो रही है, क्योंकि चांद बहुत बड़ी जगह है, कम से कम 33-34 गांव इससे जुड़ते हैं। एक टाप उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको इसमें अटैच करके उन्नयन करने की योजनाएं चल रही है। लेकिन अब वो प्रशासनिक काम है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी जैसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो यहाँ सब सुविधा मिलने लगेगी। चलिए जगत जी, लेकिन जिस तरीके से आप विपक्ष में हैं और छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह क्षेत्र आता है और ऐसे में तमाम और भी प्राथमिक क्षेत्र हैं जहां पर ये व्यवस्थाएं हम देखते हैं दुरुस्त नहीं है, तो ऐसे में विपक्ष कितनी भूमिका निभा रहा है? क्या इसके लिए कोई आवाज बुलंद की है, ज्ञापन के तर भी कुछ इस तरह का एक्शन लिया है जिसके चलते सुधार हो? हमने तो पहले कोशिश करके देखे था पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है, तो बैठे घर में क्या करें और कोई सुनता ही नहीं है। तो कमलनाथ जी की सरकार रही तब भी हमने ज्ञापन दिया, सबसे बोला, तो उन्होंने तो ऐसी जवाब दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता है MBBS। लेकिन कुछ ना कुछ इसका उपाय तो देखना पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष अपना काम कर रहा है, वो कह रहा है कि आगे सुधार होगा, तमाम जो सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका काम भी तो सवाल खड़े करना है ना सर, क्योंकि जिस तरीके से जो मरीज हैं परेशान हो रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष होने का कम से कम इतना कर्तव्य तो आपको निभाना चाहिए कि जो मरीज हैं वो परेशान ना हो। जी हाँ। तो इसे लेकर कोई आपने ज्ञापन दिया हो या बड़ा आगे चल के कोई पहल करने वाले हो, इसकी कोई जानकारी दें? नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया। पार्टी लगी हुई है, बड़े बड़े नेता हैं पार्टी में, हम उनसे बोलते हैं और बाकी उनका काम है आगे। चलिए जी, भारती वैष्णव जी, इन तब जब सवाल खड़े होते हैं और कहें कि सत्ता पक्ष कहें या जो स्थानीय प्रशासन है और जो प्रतिनिधि हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अगर कमियां हैं तो दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है, इसमें रास्ता आपको कहाँ नजर आता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मरीज तो परेशान होंगे, लेकिन बीच का रास्ता क्या दिखाई आपको देता है भारतीय जी? बीच का रास्ता सर यही है कि क्या बोलते हैं, अगर पार्टी बेस ना देखे, हम सिर्फ समाज के हिसाब से देखें तो इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, चाहे वो
कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं दोनों ही पक्ष से बोलना चाहूंगी कि कोई भी कार्य सबके सहयोग से होता है, ना कि अपना अपना पक्ष रखने से नहीं होता। तो अगर हम सब मिलकर इसका सहयोग करें और सब मिलकर अगर एक बार फिर से इसकी पहल करें तो हो सकता है शासन एक बार फिर हमारी बात सुन ले। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी साहब है कि बार बार इस चीज को दोहराने से अच्छा है कि इसका निवारण निकालिए, ना कि उस चीज के मैटर पे बात करके कि नहीं कांग्रेस क्या कर रही, बीजेपी क्या कर रही। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब कि चांद में हमें डॉक्टर की जरूरत है और महिलाओं को जो दिक्कतें हो रही है हमें सिर्फ उस समस्या का हल चाहिए। हाँ, चलिए हमारे संवाददाता विनोद भी लगातार जुड़े हुए हैं। अब विनोद, तीनों मेहमानों की चर्चा आपने सुनी, उनका कहना है कि कई जगह अगर कमी है दूर की जाएगी और विपक्ष ने भी इससे पहले सवाल उठाए हैं, लेकिन परेशानी आपने नज़दीक से देखी है, पूरी रिपोर्ट हमें आपने भेजी, हमने देखा कि मरीज वाकई में परेशान हो रहे हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मरीज की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कितने समय से चली आ रही है और क्या निवारण इसका होना चाहिए? विनोद, बताना चाहूँगा कि पहले डॉक्टर खन्ना करके साहब थे, खान साहब, हाँ, वो डेली चांद आते थे हॉस्पिटल, पर पता नहीं कौन कारण बस बीओ साहब चौरे अटैच कर लेते। उन्होंने एक बार बोले कि मेरी ड्यूटी चांद में है, मैं चौरे अटैच किया रहा हूँ बार बार, उन्होंने इसी कारण बस इस्तीफा दे दिए। मतलब बीओ साहब को बस इसी काम रहता है उनको अटैच करना, काम में मतलब करने नहीं देते चांद में। बिल्कुल, एक बड़ा मामला ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर आने से बचते हैं। लेकिन बनबारी जी, आप तमाम सवाल हैं, आप कितना भी किनारा कर लीजिए कि आप आगे काम करेंगे, आगे कमियां दूर की जाएंगी, लेकिन लंबे समय से प्रदेश में सरकार है और राजनीति से इतर ही मामला है, क्योंकि जो आम जनता है काफ़ी परेशान इससे होती है। तो आप आश्वासन देंगे कब तक सुधार कर लिया जाएगा? जो परेशानी भारतीय जी बता रही हैं, जगत जी बता रहे हैं, अगर आम परेशानियाँ होती हैं तो कब तक इनका निवारण किया जाएगा? इसका निवारण बहुत जल्दी उच्च पदाधिकारियों से बात करके किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी विधायक वर्तमान में इनके हैं, इनको विधानसभा क्वेश्चन भी लगाना चाहिए, लेकिन ये कोई पहल नहीं करते। लेकिन सर, ये योजना तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें राजनीति से इधर भी आप बात की जा सकती है। नहीं तो विधानसभा में इस चीज ये समस्या उठाना चाहिए कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन ये इनका कोई ऐसा सुझाव नहीं रहता है। देखिए, बिल्कुल जगत जी से हमने बात की, बिल्कुल हमें उदासीनता साफ नजर आती है कि मुद्दे उस तरीके से नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार तो आपकी है, अगर मुद्दे उठाएं, अगर आप तो दावा करते हैं ना कि प्रदेश की जनता को आप हर योजना का लाभ दे रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ परमानेंट डॉक्टर की व्यवस्था हो, लेकिन क्योंकि डॉक्टर की कमी के यही एक मुद्दा बीच में आ जाता है, इसलिए अटैचमेंट पे भी काम चल रहा है। जैसे आगामी समय में, चलिए ठीक है, आप बिल्कुल इस तरीके से कई बार बचते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे हल नहीं निकलेगा। भारती जी का कहना बिल्कुल सही है कि ये समस्याएं राजनीति से इतर होना चाहिए और जो लोग परेशान होते हैं उनकी परेशानियों को दूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आप तीनों मेहमानों का। जगत जी आपका बहुत शुक्रिया, भारती जी आपका भी बहुत शुक्रिया और सभी मेहमानों का आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां चांद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा गई हैं और कई सवाल ऐसे में हैं कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, क्योंकि राजनीति इससे पहले होती आई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। हकीकत तो यह है कि झोला छाप डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं।